हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो जी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपनी 1.6 क्वेश्चन 2 से 6 तक हम लोगों ने उन स्टेटमेंट्स को समझा। उन स्टेटमेंट्स में से हम लोगों ने अपनी इक्वेशंस बनाई, अपनी लीनियर इक्वेशंस। और आज हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनके रिक्वायर्ड चीज़ों को निकालेंगे, उनके सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो उस दिन जो हम लोगों ने इक्वेशंस निकाली थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। इनमें जो वेरिएबल्स हमने सपोज किए थे क्या क्या हर क्वेश्चन में, वो मैंने लिख लिया है। तो ये चीज़ें कैसे आई, ये इक्वेशंस कैसे आई, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे आई, इसको समझने के लिए आपको लास्ट वीडियो को एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चलें, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 2 की तरफ। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो मेथड हम लोगों ने देखे, एक इन्वर्जन मेथड, एक ग्रामर रूल। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को, देन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रामर रूल्स को, ग्रामर रूल को इन सारे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, चले जी, आज हम डिस्कस करते हैं। आज हम कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए मेरे पास पहला क्वेश्चन 2 है। एक्स क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और वाई क्या है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, वरना हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने। ठीक है, रियल नंबर्स का मैट्रिक्स बना लिया, ये बस वेरिएबल्स आ गए, ये बस राइट साइड की वैल्यूज आ गई। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ए मैट्रिक्स कौन सा है, ये, और ये है एक्स, ये है मेरे पास बी। ठीक है, चलिए ये मेरे पास पॉइंट यहाँ पे। अब ए मैट्रिक्स मैंने लिखा 1 2 -4 2। ठीक है, ये चीज़ें ये बस नीचे वाली लाइन में आएगी। एक्स है मेरे पास, एक्स वाई, और जो बी है मेरे पास वो है 0 1 50। ठीक है, चलें अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास ए एक्स इक्वल टू बी है। यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 कह लें, या फिर आप इसको ए इनवर्स को जब ओपन करेंगे इसका फॉर्मूला, देन आप इसको इक्वेशन 1 कह लें। ठीक है, चलें इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब मुझे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, किसका, मैट्रिक्स ए का। बी मेरे पास है, एक्स भी मेरे पास है, मैट्रिक्स ए मेरे पास है, उसको मैं एक बार, तो मैं यहाँ पे उसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूँ। 1 2 -4 2, 1 इंटू 2 -4 इंटू 2, ये मेरे पास बन जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, तो मैट्रिक्स कौन सी है मेरे पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एम फॉर मैट्रिक्स। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट, तो मैं यहाँ पे एडजॉइंट ले लेती हूँ मैट्रिक्स ए का। ये मैट्रिक्स ए है, डायगोनल्स को इंटरचेंज किया, नॉन डायगोनल्स के साइंस चेंज किए, ये बस एडजॉइंट आ गया। सारी चीज़ें आ गई, इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, एडजॉइंट 2 -2 4 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है मेरे पास 10। ठीक है, तो इसको डिवीजन में ये आ जाएगा, और मेरे पास बी मैट्रिक्स क्या है 0 1 50। क्या जी, रियल नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करवाया मैट्रिक्स में, 2/10 4/10 -2/10 1/10, ये आ जाएगा 0 1 50। ठीक है, अब मेरे पास इसको सिंप्लीफाई करूँगी, आ जाएगा 1/5 2/5 -1/5 1/10, तो ये बस आ जाएगा 0 1 50। अब मैं इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाऊँगी, 1/5
इंटू ज़ीरो प्लस 2/5 इंटू 150, ठीक है, माइनस 1/5 इंटू ज़ीरो प्लस 1/10 इंटू 150। चलो अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/5 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो प्लस हमारे पास आ जाएगा 2/5 इंटू 150। इसको हम कर लेते हैं हम 2 इंटू 150 300 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो, ये आ जाएगा मेरे पास ज़ीरो प्लस अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कैंसिल भी डायरेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। 10 1 द 10 10 15 द 150, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, इधर 10 1 द 10 5 कैरी 50 5 5 द 50, तो आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बनेगा 300 डिवाइडेड बाय 5। इसको मैं अगर कैंसिल करना चाहूँ 5 1 द 5 5 6 द 30 और ये ज़ीरो, तो आ जाएगा 60 और ये मेरे पास आ जाएगा 15, ठीक है। ये मैट्रिक्स यहाँ पे क्लोज होएगा। चलें ये बस आ जाएगा x और y। हेंस मेरे पास x की क्या वैल्यू है 60, y की क्या वैल्यू है 15 और हमारे पास गिवन इक्वेशंस में क्या था, हमने क्या लिया था, x को हमने लिखा था लेंथ है, y को हमने कहा था वेट है। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे भी x क्या थी लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास 60 सेंटीमीटर और नीचे लिख रही हूँ ताकि आपको यहीं पे क्लियर हो जाए, नेक्स्ट पेज में नहीं जा रही। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या ली थी y, वहाँ पे सपोज की थी, तो वो मेरे पास आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपने क्वेश्चन को क्लियर करना है। चलें ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। चलें मैंने क्वेश्चन 3 उतार लिया। अब ये जो 3.5 है ना ये डेसिमल में है, ठीक है। और हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, हम रियल नंबर्स में डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स को, तो इसको हम ना रियल नंबर्स में तो है लेकिन ये डेसिमल नंबर है, हम इसको ना फ्रैक्शन में ले जाते हैं। 3/3.5 होता है हमारे पास 7/2, ठीक है। इसी तरह 2.5 होता है 5/2, 1.5 होता है 3/2, इसी तरह 0.5 होता है 1/2 हमारे पास, ठीक है। चले मैंने इसको लिख लिया इस तरह से। अब मैं अगेन सोल्यूशन लिखे, या तो लिख लें आप एक बार, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 7/2, 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 67, ठीक है। चलें अब अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अगेन देन लिखा रियल नंबर्स, वेरिएबल्स, तो ये मेरे पास राइट साइड की वैल्यूज आ जाएंगी, ये डिवीजन का साइन, ठीक है। चलिए ये मेरे पास a है, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास b है। वेयर मैंने अपने मैट्रिक्स लिखे, ठीक है। चलिए अब हमारे पास ये था, इसको हम लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है। चलिए और a इनवर्स का फॉर्मूला है हमारे पास एडजॉइंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट इंटू b, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1 कह दिया, ठीक है। चलिए मैं अपनी चीज़ें निकाल लेती जो मुझे रिक्वायर्ड है। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला मैंने 1 2 -1 2 2 + 2, ये मेरे पास आ जाएगा 4। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया 4 जो कि नॉन ज़ीरो है। तो ए मैट्रिक्स क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। चलो और एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट निकाल लिया, डायगोनल्स को इंटरचेंज किया, नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज किए, ठीक है। अब ये भी आ गया, ये भी आ गया, बी है एक्स है, पहले इसको पुट कर ली इक्वेशन 1 में।
एडजॉइंट क्या है, 2 1 माइनस 2 1, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है 4, तो 1/4 आ जाएगा, इंटू बी मैट्रिक्स वो क्या है ये चीज़, ठीक है। चलो अब हम रियल नंबर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं पहले, 2/4, 1/4 माइनस 2/4, 1/4, ये बस आ जाएगा 7/2, 67, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया, 1/2, 1/4 माइनस 1/2, 1/4, और ये बस आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। अब इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, चलिए इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7/4 प्लस 67/4 नीचे आएगा, माइनस 7/4 प्लस 67/4, अगेन मज़ीद सिंप्लीफाई, 7 प्लस 67/4, और ये आ जाएगा माइनस 7 प्लस 67/4, मज़ीद सिंप्लीफाई, 67 प्लस 7 हमारे पास आ जाएगा 74/4, और ये आ जाएगा 60/4, ठीक है। अगेन मल्टीप्लिकेशन, अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 1 इधर आ जाएगा, 2 7 द 14, तो आ जाएगा 37/4, इसको करेंगे 2 2 द 4, 2 3 द 6, और ये 0 एज इट इज़, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 1 इधर आ जाएगा, 2 5 द 10, तो ये आ जाएगा मेरे पास 15, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आंसर्स हैं। इधर x मेरे पास क्या है 37/4, y मेरे पास है 15, और हम अपने क्वेश्चन में देखिए कि हमने सपोज क्या किया था, हमने सपोज किया था क्वेश्चन 3 में x मेरे पास है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, y है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो x मेरे पास क्या है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं लिखूँगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है मेरे पास 37/4, और हम सेंटीमीटर्स में लेके चल रहे थे। इसी तरह विड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने क्या फाइंड करनी है डायमेंशंस, ये मेरे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ, देन चलिए ए एक्स बी वेयर ए मेरे पास क्या है 2 2 माइनस 1 1, एक्स मेरे पास क्या है एक्स वाई, बी मेरे पास क्या है 16 180, ठीक है। ए एक्स इज़ इक्वल टू बी फार्मूला है, एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा, और ए इनवर्स का फार्मूला पुट करेंगे, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू बी इक्वल है एक्स, किसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबसे पहले, 2 इंटू 1 माइनस फार्मूले का -1 इंटू 2, तो ये बस आ जाएगा 2 + 2, आंसर आया 4, डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है 4, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, और तो ये मैट्रिक्स ए क्या होगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब मुझे एडजॉइंट चाहिए, डायगोनल्स चेंज इंटरचेंज, नॉन डायगोनल्स के साइंस चेंज, ठीक है। अब मुझे क्या करना है वैल्यूज़ को पुट करना है किस में इक्वेशन 1 में,
एडजॉइंट क्या है 1 -2 1 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट है 4 1/4 आ जाएगा इंटू बी मैट्रिक्स। अब हम लोग रियल नंबर के अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। सिंप्लीफाई कर लिया, दूसरी मैट्रिक्स एज इट इज़ आ, ये बन जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/4 1/4 -1/2 1/2। अब हम करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए 4 1 द 4 और 4 द 16, तो यह आ जाएगा 4 प्लस 2 2 द 4 2 9 द 18 0 एज इट इज़ 2 1 द 2 2 4 द 8 1 इधर 2 5 द 10, तो आ जाएगा 45। ठीक है, चलिए अब इस पे आते हैं। 2 1 द 2 2 8 द 16 -8 प्लस 2 1 द 2 2 9 द 18 0 एज इट इज़, ये आ जाएगा 90। सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा 82। तो मेरे पास x क्या आ गया 49, y क्या आ गया 82। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं कि x और y क्या है। तो जी मेरा क्वेश्चन कौन सा चल रहा है, क्वेश्चन 4, और यहाँ पे मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन 4 में मेरे पास x है इक्वल एंगल, y है थर्ड एंगल। ठीक है, इक्वल एंगल्स, दो एंगल्स, हम एसोसेल ट्राइंगल की बात करें, इसमें इक्वल एंगल्स, दो एंगल्स होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो इक्वल एंगल्स हमारे पास x है, थर्ड एंगल है y। तो है तो तीन एंगल्स, दो हमारे पास इक्वल है, तो हमारे पास इक्वल एंगल क्या आ गया 49, और चूंकि हम एंगल की बात करें तो डिग्री होता है, और थर्ड एंगल क्या है हमारे पास इक्वल एंगल्स लिख लें, क्योंकि दो एंगल्स हैं इक्वल, तो एंगल्स लिख लें या इक्वल एंगल एक बार, फिर इक्वल एंगल दूसरी बार लिख लें। तो ये हमारे पास थर्ड एंगल आ गया 82। ठीक है, चलें जी, एक तो लिखने का ये तरीका है, एक लिखने का ये तरीका है कि आप लिखें इक्वल एंगल 49 डिग्री, इक्वल एंगल 49 डिग्री, और फिर है हमारे पास थर्ड एंगल वो है 82 डिग्री। ठीक है, या इक्वल एंगल लिख लें, या फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल थर्ड एंगल लिख लें। ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन 5 की तरफ। रियल से नंबर का मैट्रिक्स बना लेते हैं। वेरिएबल्स, ये हमारे पास राइट साइड की ये 90 है। ठीक है, ये मेरे पास राइट साइड की वैल्यूज़ आ गई। अब मैं, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास क्या है b है, ये 90 है। ओके, तो वेयर a हमें पता है क्या है, x क्या है, b क्या है। ठीक है, चलें, तो हमारे पास है a x इज़ इक्वल टू b, x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a इंटू b, ये इक्वल है x, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं।
वन वन माइनस टू वन, वन इंटू वन माइनस फॉर्मूले का माइनस टू इंटू वन, ये आ जाएगा वन प्लस टू जो कि मेरे पास आ गया थ्री। तो डिटर्मिनेंट क्या है? थ्री, जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। इसका मतलब ए मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड मुझे एडजॉइंट चाहिए, मैं एडजॉइंट लिख लेती हूँ। डायगनल्स को इंटरचेंज किया, नॉन डायगनल्स के साइन चेंज किया। सारों का मैंने क्वेश्चन वन में पुट किया। पुटिंग वैल्यूज इन क्वेश्चन वन। एडजॉइंट लिखा, इनके ऊपर क्या है? एडजॉइंट। वन टू माइनस वन, वन डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को डिनोमिनेटर में लिखा, क्या है? थ्री इंटू बी मैट्रिक्स 1290। ठीक है, अब मैं इस रियल नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। बन जाएगा वन बाई थ्री, टू बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, और दूसरा मैट्रिक्स एज इट इज, मेरी लेफ्ट साइड भी एज इट इज। अब इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ। वन बाई थ्री इंटू 12 प्लस टू बाई थ्री इंटू 90 माइनस वन बाई थ्री इंटू 12 प्लस वन बाई थ्री इंटू 90। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। थ्री वन द थ्री, थ्री फोर द 12, इधर आ जाएगा मेरे पास फोर, प्लस थ्री वन द थ्री, थ्री द नाइन, ज़ीरो, रह जाएगा टू इंटू 30। ठीक है, थ्री वन द थ्री, थ्री फोर द 12, तो आ जाएगा माइनस वन, प्लस थ्री वन द थ्री, थ्री थ्री द नाइन, और ये ज़ीरो एज इट इज़, तो आ जाएगा 30। ठीक है, ये बन जाएगा फोर प्लस टू, 30 द 60, और ये आ जाएगा 30 माइनस फोर, 26। तो ये मेरे पास आ जाएगा 64, 26। एक्स मेरे पास आ गया 64, वाई मेरे पास है 26। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। तो हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एक्स और वाई क्या सपोज किया था। चलें, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स है हमारे पास वन एक्यूट एंगल, वाई है अदर एक्यूट एंगल। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे वन एक्यूट एंगल हमारे पास क्या है? 64, और चूँकि एंगल किस में होते हैं? डिग्री में, तो डिग्री आ जाएगा अपना। अदर एक्यूट एंगल क्या है? 26, एंगल डिग्री में होता है तो डिग्री आ गया। अब हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देन रियल नंबर्स, वेरिएबल्स, लेफ्ट राइट साइड की वैल्यूज का मैट्रिक्स है ए एक्स, और मेरे पास है बी। ठीक है, अब मैंने लिखा वेयर ए मेरे पास क्या है? वन वन माइनस वन वन, बी मेरे पास क्या है? एक्स क्या है मेरे पास? एक्स, वाई, बी क्या है मेरे पास? 6106। ठीक है, अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है? ए एक्स इज इक्वल टू बी, जैसे मैं लिख सकती हूँ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स ए इनवर्स का फॉर्मूला पुट किया, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू बी, इसको मैंने कह दी इक्वेशन वन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं डिटर्मिनेंट निकाल लेती, देन मैं एडजॉइंट निकाल लूँगी। डिटर्मिनेंट निकाला मैंने अपना, मैट्रिक्स पुट किया, ये वाला, ये मतलब ये ए, वन इंटू वन माइनस फॉर्मूले का माइनस वन इंटू वन, ये बन जाएगा वन प्लस वन जो कि आ गया टू। तो डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ गया? टू, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब मैट्रिक्स ए क्या है मेरे पास? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चले अब मुझे एडजॉइंट चाहिए। डायगनल्स इंटरचेंज, नॉन डायगनल्स के साइन चेंज। वैल्यूज़ को पुट किया इक्वेशन वन में,
एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, तो 1/2 आ जाएगा, इंटू बी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको मैं अंदर रियल नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। पहले लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया मैंने तो ये बन जाएगा 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2 इंटू ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। चलिए अब इसको जब हम करेंगे 2 1 दा 2 2 3 दा 6, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस, अब इसको करेंगे 2 1 दा 2 2 5 दा 10 2 3 दा 6, तो ये आ जाएगा 53। 2 1 दा 2 2 3 दा 6 माइनस 3 प्लस ये वाला प्लस आ जाएगा 2 1 दा 2 2 1 दा 2 2 5 दा 10 2 3 दा 6, तो ये आ जाएगा 53। इनको मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, ये बन गया 3 प्लस 53 56, 53 माइनस 3 50, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 56, y की आ गई 50। अब मैं अपने क्वेश्चन में देख लेती हूँ कि मेरे पास x क्या था और y मैंने क्या सपोज की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हम देख लेते हैं। x है मेरे पास स्पीड ऑफ वन कार, y है स्पीड ऑफ अदर कार। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं स्पीड ऑफ वन कार है मेरे पास 56, और हमें पता है स्पीड का हमने वहाँ पे क्या यूनिट लिया था, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसी तरह स्पीड ऑफ अदर कार है मेरे पास y, जो कि है 50 और 50 किलोमीटर पर आवर। तो जी ये थी आज की वीडियो, अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।